देखिए ये सिर्फ बनाई हुई बातें हैं। जन्म अगला जन्म पिछला जन्म, कोई जन्म नहीं होता, जन्म एक ही बार होता है। मैं कहूँगा ये बात, मैं ये बात कहूँगा, आप मेरी बात माने या ना माने, हाँ, लेकिन जन्म जो है वो एक ही होता है। उसी जन्म में अच्छाइयाँ कर लें, उसी जन्म में जो जो चाहें वो कर लो। तो मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, मैं यहाँ क्यों आया, एक हिंदू की मदद करने के लिए मैं क्यों आया। दोस्तों एक ऐसा आज वाक़या हमारी निगाहों के सामने है जिसको देखकर हमें हैरत हो रही है वाकई। जो आजकल अपने माँ बाप के लिए नहीं कर रहा, जो अपने सगों के लिए नहीं कर रहा, वो यहाँ गैरों को करते हुए देखा हमने। हम भी खिदमत खल्क कर रहे हैं हमारे के वेलफेयर ट्रस्ट के ज़रिए। आप देखते हैं हर जगह मुस्तहिकों तक हम पहुँचते हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जहाँ भी हो, उसकी मदद के लिए हम पहुँचते हैं। अल्लाह की मदद लेकर के हम वहाँ पर पहुँचते हैं। इसी तरह से इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के ज़िला बरेली के मणिनाथ के, क्या नाम है, शांति विहार में। तो ये महेश भाई लेटे हुए हैं। इनका एक हादसे में, इनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें इनके पैरों की में ताकत इनकी नहीं है, हिल रहे हैं थोड़े थोड़े से, लेकिन इनको इलाज की ज़रूरत है। मुकम्मल इलाज इनका हो नहीं पाया है, जिनकी मैंने वीडियो बना करके भी पोस्ट की है इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर भी, और शॉर्ट वीडियो बना करके जो डाली, जिस तरह से मैं डोनेशन के लिए आप लोगों से कहता हूँ इसी तरह से। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात एक ये देखी मैंने, जहाँ पर इस वक्त ये लेटे हुए हैं, ये इनका घर नहीं है, ना ही इनका ये घर है, ना ही ये किसी किराए के घर में है, ना ही किसी रिश्तेदार के घर में है। ताज्जुब की बात ये देखें, और ये अकेले नहीं है, इनकी एक बुजुर्ग माँ भी है यहाँ पर, वो भी ज़ईफ़ है, उनकी लैट्रिन भी साफ़ कर रहे हैं, इनकी लैट्रिन भी साफ़ कर रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? राजकुमार सक्सेना। राजकुमार सक्सेना। अब मैंने ये पूछा कि ये कौन है आपके, कह रहे हैं मेरे कोई नहीं है। मैंने कहा कहाँ मिले आपको, बता रहे हैं हॉस्पिटल में मिले थे। इनका भी इलाज चल रहा था, इनका भी इलाज चल रहा था। हार्ट की दिक्कत हुई थी आपको। तो ये महेश भाई भी वहीं पे पड़े हुए थे, तो उन लोगों ने कहा कि भी माँ को आश्रम में फेंक दो, इनको यहाँ फेंक दो, यहाँ डाल दो, यही कह रहे थे ना। आप बताओ, खुद बताओ। ये वो बड़ी सिस्टर थी, वो ये कह रही थी कि महेश को लावारिस बाद में डाल दो और उनकी माता जी को वृद्धाश्रम फेंक दो। जो कि दोनों की हालत देखते हो मुझे रहने गया, तो मैं दोनों को लेकर अपने साथ एक किराए का मकान लिया, उसमें रख रहा हूँ, उसमें इनका जो है कि सेवा कर रहा हूँ। अब बताइए, इनकी लैट्रिन साफ़ कर रहे हैं, इनका कोई रिश्ता नहीं, कोई खून का रिश्ता नहीं, कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ एक इंसानियत के रिश्ते पे, जिस तरह से मैं यहाँ पर आज आया हूँ। इनको इलाज की ज़रूरत है, मैंने वीडियो बना करके डाली है। हमारा काम है खिदमत खल्क। अब वो कौन लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, कोई भी, हमारा काम है सबकी मदद करना, अल्लाह की मदद सब तक पहुँचाना। हुआ क्या है, ये महेश भाई खुद ज़रा थोड़ा सा बता दें, एक बार बता दें ज़रा थोड़ा सा, क्या हुआ है आपके साथ? मैं नौकरी करता था, मालिक का माल पहुंचाने के लिए मैं गया, वहाँ पर माल से भरी हुई गाड़ी मेरे ऊपर पलट गई, जिससे मेरी रीढ़ की हड्डी क्रैक हो गई और तब से मेरे पैरों की ताकत ख़त्म हो गई। और मैं अपनी बूढ़ी माँ का इकलौता सहारा हूँ, और मैं ही घर चलाता हूँ, मैं ही घर कमाता हूँ, और मेरा ना कोई जरिया है, ना मेरे पास पैसे हैं, ना मेरे पास घर है रहने के लिए, कुछ नहीं है मेरे पास। मैंने भाई लोगों को के बारे में सुना और भाई लोगों की इससे मदद की गुहार की, और भाई लोग मेरे पास आए। मुझे इनसे बहुत उम्मीद है, मुझे अब आस है, उम्मीद है कि अब मैं ठीक हो सकूंगा भाई लोगों के सहयोग से, खड़े हो जाएंगे पैरों पे, मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सकूंगा और अपनी बूढ़ी माँ की खिदमत दोबारा कर सकूंगा। मैंने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया, जितना मुझसे हो सका वो मैंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया। महेश भाई, मैंने वादा किया था आपसे, वो वादे को ये रखिए आप जी। कुछ कहना चाहेंगे? अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको लंबी उम्र दे, भगवान आपको सलामत रखे, आपका परिवार खुश रहे, और आप हमेशा जीवन भर हम जैसे लोगों की मदद करते रहें। ये माँ है इनकी, ये भी देख रहे हैं लाचार हैं, और ये बैठे हुए हैं, ये इनके बेटे हैं, इनके पैरों में ताकत नहीं है इनके। आपकी वजह से हमारा इलाज हो पाएगा, और आपसे ये है कि आप हमारे लिए दरगाह में और दुआ करें, मैं दुआ जल्दी से जल्दी अपने पैरों पर इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। आप इलाज शुरुआत करवाइए, बाकी मैं मदद आप तक और पहुंचेगी। मैंने वीडियो में लगा दिया नंबर, फ़ोन करेंगे जो भी मदद करने वाले हैं आपके साथ में। आप हमारे लिए, आपका सबसे बड़ी मदद आपके लिए राजकुमार भाई कर रहे हैं। राजकुमार भाई का आपसे कोई रिश्ता नहीं है, कृपया मेरी मदद करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी मदद करें। जहाँ पर आप काम करते थे तो उसने आपसे क्या कहा? उससे आपने नहीं कहा कि इलाज करवा मेरा? उससे मैंने कहा, लेकिन उसने फॉर्मेलिटी के तौर पर मुझे भर्ती करवा के पल्ला झाड़ लिया। अच्छा। और मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया, और आज मुझे मरने और जीने के लिए छोड़ दिया। मेरी सैलरी तक नहीं दी उसने, सैलरी मांगने पर मुझे माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ दी, जिसकी वॉइस क्लिप मैं भाई लोगों को दे चुका हूँ। जी हाँ, वो रिकॉर्डिंग हमने सुनी है। इनका मालिक जहाँ पे ये काम करते थे,
इन्होंने जब कहा कि भैया मैंने जो काम किया वो पैसा तो मुझे दे दे, अपना इलाज करवा लूँ, तो उसने कहा कि मैं सारा दे चुका हूँ, और गाली वाली दी इनको, इनके मोबाइल में रिकॉर्डिंग है जो मैं अभी सुन चुका हूँ। बहुत अफसोस हुआ, एक वो आदमी जिसकी ये खिदमत कर रहे थे, जिसकी ये नौकरी कर रहे थे, सुबह से लेकर शाम तक जिसका ये काम करते थे, उसने इनको एक मतलब ऐसे फेंक दिया, इनको उल्टा सीधा डाल दिया, कहीं पे भी ध्यान नहीं दिया इनका। और एक ये आदमी है राजकुमार भाई हमारे, इन्होंने अस्पताल में सिर्फ इनकी मुलाकात हुई, इनको ला करके अपने घर पे डाल लिया। अपना भी घर नहीं है, किराए का घर है इनका, और इनकी लैट्रिन भी साफ़ कर रहे हैं, इनकी माँ की भी सेवा कर रहे हैं, इन दोनों की माँ बेटों की सेवा कर रहे हैं। बताइए ज़रा आप, इनको खाना भी खिला रहे हैं अपने हाथ से, इनकी लैट्रिन भी साफ़ कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है राजकुमार भाई। बहुत मैं यार मुबारकबाद देता हूँ मैं आपको, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बहुत। जी, किस बात का कर्ज है, किस बात का कर्ज है? इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म का कर्ज हो, जो कर्ज मैं उतार रहा हूँ। देखिए ये सिर्फ बनाई हुई बातें हैं, जन्म अगला जन्म पिछला जन्म, कोई जन्म नहीं होता, जन्म एक ही बार होता है। ये कर्ज है मैं कहूँगा ये बात कहूँगा, आप मेरी बात माने या ना माने, हाँ, लेकिन जन्म जो है वो एक ही होता है। उसी जन्म में अच्छाइयाँ कर लें, उसी जन्म में जो चाहें वो कर लो। ये कहते हैं कि 7 जन्म और ये 8 जन्म, कोई जन्म नहीं होता, जन्म एक ही होता है। शुरू से रही है हाँ। कि मेरे सामने कोई परेशान आदमी आया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और मैंने अच्छी बात है, ये है इंसानियत का पैगाम, इंसानियत का संदेश आपका। कुछ अगर मेरे, अब तो खैर मेरा पैसे नहीं है, ना मेरा मकान है, ना गाड़ी है मेरे राजकुमार भाई यार, आजकल तो माँ बाप को भी धक्कों पे छोड़ दे रहे हैं लोग, लेकिन आप तो खैरों को ला करके यहाँ डाल लिया आपने। पास। मैं गैर नहीं है, एक इंसानियत, ये भी हमारा छोटा भाई, वो हमारी माँ है, जो ये सेवा कर रहा जी हूँ। जी जी। अगर माँ नहीं होती तो सेवा नहीं करता। अच्छा, आपके बच्चे हमारे बच्चे मिसेज हमारे अंदर है, और हकीकत बताएं तो हम आपको, हमारी पहली बीवी एक्सपायर हो गई, अच्छा 3 बच्चे हैं हमारे, 2 लड़की 1 लड़का, अच्छा उनकी शादी हो गई। अच्छा। दूसरी बीवी हमारी अंदर है, आपके माँ बाप? हमारे पिताजी हैं अभी, अच्छा, वो कहाँ है? वो हमारे बेटे के पास है रुड़की में। अरे वाह वाह। आज वो आ रहे हैं, अच्छा, आज यहाँ पे आ रहे हैं वो? आज वो आ रहे हैं, मगर वो यहाँ सीधे पीलीभीत जाएंगे। हमारा छोटा भाई पीलीभीत में रहता है, हमारा पैतृक घर जो है पीलीभीत में ही है। तो देखा आपने, कोई रिश्ता नहीं है इनका, लेकिन ये इनकी खिदमत कर रहे हैं, इनकी सेवा कर रहे हैं। लिहाजा मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूँगा कि अपने पास पड़ोस में देखा करें। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो इंसान, जो शख्स अपने पड़ोसियों का हक़ अदा करता है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, किसी भी मज़हब का हो, तो वो इंसान, वो है इंसान। और किसी ने अगर किसी का पड़ोसी, हमारे आका फरमाते हैं, अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके शान में गुस्ताखी करते हैं लोग आए दिन, जिनको बुरा भला कहते हैं आए दिन, वो उन्होंने कहा हमसे, मैं बता रहा हूँ, उन्होंने मालूम है क्या कहा? हमारे नबी ने कहा है, अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा सो गया तो तुमसे हिसाब लिया जाएगा, चाहे वो, ये नहीं कहा कि हिंदू या मुसलमान। तो मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, मैं यहाँ क्यों आया? एक हिंदू की मदद करने के लिए मैं क्यों आया? इंसानियत के नाते कैसी इंसानियत? इसका जवाब वास्तव में जवाब जो आपने भी जवाब दिया कि नबी जी ने कहा कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा सो रहा है, तो केवल नबी की बात नहीं है, ये हर धर्म में है। अगर पड़ोसी भूखा सो रहा है तो उसका जवाब पड़ोसी को देना पड़ेगा। देना पड़ेगा। क्यों? ये पड़ोसी का हक भाई से ज़्यादा है। ये आदमी भूखा क्यों सो, तेरे होते भूखा क्यों सकती? ऊपर वाले जब सब कुछ हमने तुझे दिया, और ये आदमी भूखा सो रहा है। यहाँ तो आपके पास भी कुछ नहीं है, किराया का है, आप भी सेवा कर रहे हैं इनकी। यार मैं बहुत खुश हूँ आपसे, मैं बहुत बहुत खुश हूँ आपसे। बड़े भाई, मैं सेवा केवल मैं अपना एक फर्ज और इनका कर्ज समझ के कर रहा हूँ। लिहाजा महेश भाई, मैं जल्दी लौटूंगा, मैं आपसे वादा करके जाता हूँ, आपकी मदद लेकर आऊँगा, अल्लाह की मदद आप तक ज़रूर पहुँचेगी। मैं जाऊँ अब? हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अब बस आप फिक्र ना करें, चिंता ना करें आप। आएंगे ना? अरे मैं वादा करता हूँ आपसे, मैं आपसे वादा करता हूँ, सारे लोग, अगर मैं ज़िंदा रहा, अल्लाह ना करे कुछ हो जाए, मैं ज़िंदा रहा तो मैं आपके पास ज़रूर आऊँगा। सब लोग देख रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा आपसे। कब आएंगे? 1 हफ्ते के अंदर अंदर आऊँगा। 1 हफ्ते का वक्त नहीं है भाई मेरे पास में, एक तब बहुत हो जाएगा। कोई बात नहीं, जल्दी आऊँगा मैं। ठीक है, ठीक। ठीक।